गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट क्लास। जैसे कि हम लोग अपना रिडॉक्स चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग ऑलमोस्ट कई टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। बट आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज पैराडॉक्स। कई बार आपने देखा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करने के टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है, बट हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होते। दैट मीन्स कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी। तो जो कंपाउंड्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है, वहां पे हम थ्रू पैराडॉक्स अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। पैराडॉक्स के केस में एक्चुअली क्या होता है कि जो कंपाउंड दिया गया होता है उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पता है कि जो भी बॉन्ड बनता है वो हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है एंड दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच में फॉर्म होता है। जैसे कि मैं जर्नल से एग्जांपल ले लूं, ए बी, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ए जो है वो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनके बीच में जब बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक होएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ ऐसी ही कहानी हमारी पैराडॉक्स में आती है। पैराडॉक्स ये बोलता है कि जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि नेक्स्ट मैं ऐसे एग्जांपल की बात करूं, अब A डबल बॉन्ड C, A डबल बॉन्ड C, A मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड C इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब बॉन्ड ब्रेक होएगा तो इसके ऊपर -2 चार्ज एंड इसके ऊपर +2। अब -2 एंड +2 क्यों आया, क्योंकि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड ब्रेक होएगा तो 1 चार्ज, डबल बॉन्ड ब्रेक होएगा तो 2, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होएगा तो 3। तो ऐसी ही कहानी रहती है हमारे पैराडॉक्स के केस में, जिसके केसेस में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद चेक करते हैं कि एक्चुअल में जो सेंट्रल हमारा एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। चलो तो कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है Br3O8 दैट इज ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। चलिए, ये तो हो गई हमारी ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड की स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कैलकुलेट करना है ब्रोमीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वही कहानी आ जाएगी, अगर ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होएगा तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, ब्रोमीन के ऊपर +2 चार्ज। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन का जब बॉन्ड ब्रेक होएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर -2, ब्रोमीन के ऊपर +2। सेम यहाँ पे भी -2 +2 एंड यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक चीज और ध्यान में रखना, जब बॉन्ड दोनों सेम एटम्स के बीच में बनेगा उसको ब्रेक करने के ऊपर जो चार्ज होएगा वो 0 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। एंड इसके ओवरऑल चार्जेस को अगर सम कर लूं तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है, +6 बन रही है। सेकेंड ब्रोमीन के केस में आ जाते हैं -2 +2, -2 +2। ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा तो 0। यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड टूटा तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। यहाँ से आगे ऑक्सीडेशन स्टेट +4। फिर नेक्स्ट आ जाओ थर्ड ब्रोमीन के केस में, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे -2 +2
-2 +2 -2 एंड +2, तो टोटल कितना हो गया 6 +6। अगर मैं जनरली यहां से कैलकुलेट करना चाहूं तो 3x + 8 - 2 = 0, 3x - 16 = 0, 3x = 16, x = 16/3। अगर इसका सम मतलब एवरेज चेक करूं तो मैं 6 + 6 12 + 4 16, दैट इज 16। कितने एलिमेंट्स का आ रहा है 3 एलिमेंट्स का आ रहा है तो 3। तो मतलब कि जो हमारा आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में आता है एक्चुअली वो एवरेज आता है एक एलिमेंट का, ठीक है। तो वो केसेस जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है वहां पे हम लोग थ्रू पैराडॉक्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द नेक्स्ट इज C3O2, दैट इज कार्बन सबऑक्साइड। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनती है इसके केस में। तो चलिए बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो -2 +2, सेम एलिमेंट में है तो 0 0, तो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। यहां पे सेम बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो 0 0, तो मतलब इस एलिमेंट की जो है कार्बन सेंटर वाले की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई 0 हो गई। देन नेक्स्ट आ जाओ कार्बन थर्ड पे 0, और यहां से ब्रेक करेंगे -2 एंड +2, तो इसकी भी कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। बट यहां से अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करना चाहूं तो 3x + 2 - 2 = 0, 3x - 4 = 0, therefore x = 4/3। मतलब टोटल हमारा 2 + 2 4 बन रहा है, जो कि कितने एलिमेंट्स की है 3 एलिमेंट्स की। तो यहां से भी ये हमें एवरेज बताता है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है, एंड थ्रू पैराडॉक्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, दैट इज S4O6 2 नेगेटिव टेट्राथायोनेट आयन। टू नेगेटिव चार्ज है तो मतलब 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। 3, चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करके दिखाएंगे इसकी। एंड ये सारी एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी की हैं। -1 +1 -2 +2 0 0 -2 +2, तो ओवरऑल कितना हो गया 2 + 2 + 1 5। इन पे ब्रेक करने पे 0 0, इस पे आ जाओ 0 +2 -2 +2, तो ये भी कितना आ गया 5। एंड एवरेज चेक करना चाहते हैं तो एवरेज क्या हो जाएगी 4x + 6 - 2 = -2, 4x - 12 - 2, 4x = 10, x = 10/4। क्लियर हो गया पैराडॉक्स। चलिए देन नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे दैट इज स्टॉक नोटेशंस। बहुत इजी टॉपिक है, मतलब रिडॉक्स में अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करने आ जाती है तो दैट मीन्स सारे के सारे टॉपिक तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट स्टॉक नोटेशन है। स्टॉक नोटेशन के केस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के बाद स्टॉक नोटेशंस के केसेस में हम जो हमारा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेक कर रहे हैं उसी के साथ ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन करते हैं
क्या बोला, रिपीट कर रही हूं कि स्टॉक नोटेशन के केस में जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को एलिमेंट के बिल्कुल साथ में ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आ गई MnO4 नेगेटिव, x plus 4 minus 2 that should be equals to -1, x minus 8 minus 1, x is plus of 7। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +7। अभी मैंने बोला कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, उसी एलिमेंट के साथ रोमन नंबर में, तो क्या हो जाएगी Mn ऑक्सीडेशन स्टेट O4 नेगेटिव। सो ये एग्जांपल है स्टॉक नोटेशन की। फटाफट से नेक्स्ट एग्जांपल करके दिखाएंगे CrCl3। x plus 3 minus 1 equals to 0। प्लस ऑफ 3। ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, तुम्हें रिप्रेजेंट एलिमेंट के साथ ही करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। दैट इज 3, तो क्या हो जाएगा Fe2 3O3। अब कई बच्चे यहाँ क्या गलती कर देते हैं कि जो एलिमेंट के साथ हमारे पास ये जो नंबर लगा होता है इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसको निग्लेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। The next one is CuY के केस में x minus 1 0, x is equals to plus of 1, तो क्या बन जाएगा Cu1I। तो ये थे आज के टॉपिक जो हमने आज की क्लास में सीखा। वन इज पैराडॉक्स, सेकेंड वन इज स्टॉक नोटेशन। पैराडॉक्स उस केसेस में अप्लाई किया जाता है जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है, एंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन फॉर्म में आती है वो हमारे को एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है पर एलिमेंट की। देन उसके केसेस में स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम, देन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। एंड स्टॉक नोटेशंस के केसेस में वही फिर से फंडा के ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती है, तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा एंड इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो स्टॉक नोटेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को बिल्कुल उसके साथ ब्रैकेट्स में रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो थे आज के टॉपिक, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ डाउट हुई तो पूछ लेना।